ये क्लास 7 का ज्योग्राफी एनसीईआरटी चल रहा है। इससे पहले हमने चैप्टर 4 एयर डिस्कस किया। अब हम वाटर करेंगे जो चैप्टर 5 है एनसीईआरटी क्लास 7 का। तो वाटर में हम देखेंगे कि वाटर कहाँ कहाँ कितना डिस्ट्रीब्यूशन है, कितने हमारे यूज के लायक है, कितने हमारे यूज के नहीं है लायक, और ओशियन का मूवमेंट देखेंगे कहाँ पर क्या है नहीं है, और पानी का क्या यूज़ हो रहा है, मिसयूज़ हो रहा है, कैसे कंजर्व करते हैं, ये सब हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं वाटर साइकिल। वाटर साइकिल में देखेंगे वाटर साइकिल क्या होता है। तो वाटर साइकिल ये होता है जैसे हम ये मान लो क्लाउड है, क्लाउड से बारिश होता है, पृथ्वी पे आता है अर्थ पे। यहाँ पे क्या है, लैंड है और ओशन भी है। ओशियन से फिर सनलाइट सनलाइट यहाँ आता है, फिर से ये बादल बन जाता है, फिर से बारिश होता है। तो ये एक साइकिल चलते रहता है। क्या हो रहा है, साइकिल चल रहा है। सनलाइट ओशियन पे पड़ रहा है, ओशियन का पानी वेपराइज होकर क्लाउड बन रहा है, क्लाउड से फिर बारिश हो रहा है। तो ये एक वाटर साइकिल चलते रहता है। और जो वाटर यहाँ पे ही कंजर्व रहता है। पर क्यों कहते हैं वाटर स्कैरसिटी है, वाटर कम पड़ रहा है? क्योंकि मान लो 10 लोगों के लिए हमारे पास खाना हो, 10 लोगों के लिए खाना हो, 20 लोग आ जाए तो फिर तो कमी हो जाएगा ना। इस वजह से वाटर का हम बहुत ज़्यादा दो यूज हो सकता है। एक तो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, 10 से 20 लोग आ गए, और या तो 10 लोग जो थे, जितना खाना था सब एक एक प्लेट था, सब लोग दो दो प्लेट खाने लगेंगे, तब तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। या एक प्लेट रख ली, एक प्लेट कल के लिए रख लेंगे कि कल यूज आ जाएगा, या वो खाना खराब ही हो जाए भले। तो ये चीज़ है, मतलब जो जितने लोग हैं वो एक्स्ट्रा यूज कर रहे हैं, जिसे मिस यूज भी कहा जाता है, इसलिए बोलते हैं वाटर का स्कैरसिटी हो रहा है। ठीक, तो ये वाटर साइकिल है। द अर्थ टेरियम, अर्थ कैसा है, लाइक अ टेरियम। टेरियम मतलब होता है कि पानी से भरा पड़ा है। जैसे कि कोई पेड़ पौधा होता है जो पानी के अंदर कोई बॉटल में रखते हैं तो वो पटकने लगते हैं, लाइक अ अर्थ, लाइक अ टेरेनियम। मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर, जो हमारे यहाँ पानी बहुत ज़्यादा है, पूरा पानी के मतलब हम लोग पानी से घिरे हुए हैं, तभी टेरेनियम है अर्थ। पर फ्रेश वाटर बहुत कम है, सारा क्या है, सॉल्टी वाटर है। तो कहीं बर्फ जमा हुआ है तो वो सब यूज करने लायक नहीं है। यूज करने लायक बहुत ही कम मात्रा में, मतलब 0.001% है। तो अभी हम सारा देखेंगे। तो जो हमारे फ्रेश वाटर का जो सोर्स है, कहाँ से आता है पानी, तो वो है रिवर, पॉन्ड, स्प्रिंग। स्प्रिंग मतलब होता है, तुम देखते हो बाहर के झरना, झरना बाहर के से पानी बहते रहता है बाहर से, तो वो भी होता है, वो स्प्रिंग कहते हैं। और ग्लेशियर, बर्फ बर्फ पिघल करके पानी बन जाता है। तो ये सब फ्रेश वाटर का सोर्स है। जो नदी, गंगा नदी है, वो ग्लेशियर से पिघल करके ही बहते 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 वो नदी बनती है। तो ये सब फ्रेश वाटर का सोर्स है। अब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब पानी, जितना पृथ्वी पर पानी है उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो देखो ओशियन, ओशियन में कितना परसेंट है, पूरा पानी, जितना पानी है 100% अगर माने, उसका 97% कहाँ है, ओशियन में। आइस, आइस कैप में बाकी का 2%, जो आइस जमा हुआ पानी है। तो 97 प्लस 2 कितना हो गया, 99। बाकी का 1% बचा, वो उसमें देखो ग्राउंड वाटर, जो जमीन के अंदर पानी है वो 68%। तीसरे नंबर पर क्या आता है, ग्राउंड वाटर। फिर इनलैंड सी, मतलब जैसे कैस्पियन सी हो गया, जो इनलैंड वाटर होता है, और सॉल्ट वाटर होता है अंदर, मतलब जो कोई लैंड है उसके अंदर कोई लेक है, जिसे सी भी कहते हैं कभी कभी, तो उसके अंदर पानी है 0.009%। फिर सॉल्ट वाटर लेक भी 0.009%। फिर देखो एटमॉस्फेयर में हमारा कितना पानी है, सेकेंड लास्ट, 0.0019% एटमॉस्फेयर में। और रिवर में सबसे कम 0.001%। तो हम इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर लिखने को आएगा कि सबसे ज़्यादा पानी और सबसे कम पानी कहाँ है, तो हम कैसे लिख सकते हैं। तो देखो सबसे ज़्यादा पानी क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। तो सबसे ज़्यादा कहाँ है, ओशन में 97%। फिर आइस कैप
2%, बाकी का बचा हुआ पानी। फिर कहाँ है ग्राउंड वाटर, फिर ग्राउंड वाटर में, फिर इनलैंड सी, इनलैंड सी मतलब कोई कॉन्टिनेंट कोई कंट्री के अंदर जो सी होता है वो। फिर चौथा हो गया, पांचवा है इनलैंड सी एंड सॉल्ट वाटर, सॉल्ट लेक, कोई कोई लेक सॉल्टी होता है, बताना है इंडिया में कौन सा सॉल्टी लेक है। इनलैंड सी और सॉल्ट लेक, लेक हो तो अच्छा है पर सॉल्ट लेक हो तो उससे नमक बनाने का काम है। फिर 1 2 3 4 5 हो गए, छठे पे है एटमोसफेयर, और सबसे कम रिवर। एटीएम मतलब एटमोसफेयर, याद रखना। तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट, सबसे ज़्यादा ओशियन, आइस कैप, ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर तीसरे नंबर पे आता है। फिर इनलैंड सी, सॉल्ट लेक, एटमोसफेयर, रिवर, एटमोसफेयर में भी ज़्यादा पानी है रिवर से। तो ये है तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। समझ में आ गया? तो बहुत ही मेन चीज़ था। अब तुम्हारे एनसीईआरटी में है ओशियन सर्कुलेशन, ओशियन सर्कुलेशन। ओशियन वाटर जो है, समुद्र का पानी है, उसमें सर्कुलेशन होते रहता है। जैसे देखते हो कभी टाइड आता है, ज्वार आता है जाता है, ये मूवमेंट होता है, करंट चलते रहता है, और वेव आता है, सुनामी आता है, ये सब सब क्या है, मूवमेंट ऑफ वाटर है। ठीक है, तो देखो ओशन सर्कुलेशन 3 तरीके का होता है। इसे हम लोग जितने भी मूवमेंट होता है उसको 3 भाग में डिवाइड किए हुए हैं। पहला है वेव, दूसरा है टाइड्स, तीसरा है करंट। 3 तरीके का मूवमेंट हो सकता है समुद्र का पानी में। अब हम देखते हैं क्या होता है। वेव क्या होता है? वाटर ऑन द surface rise and fall alternatively, rise on the surface, rise and fall alternatively। मतलब एक बार आया और एक बार गया, एक बार आया, समुद्र का पानी यही होता है, उससे हम लोग वेव बोलते हैं। सुनामी, सुनामी इसी का ही टर्म है। देखो सुनामी क्या होता है, सुनामी इसी के अंदर आएगा। सुनामी टी से स्पेलिंग शुरू होता है,